Hello dear students, today here we are again with a new video of biology and our today's topic is DNA replication. DNA replication बहुत ही important topic माना जाता है HSC बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से. It's one of the important topic which is asked many times in board exam. This question is one of the heart of molecular biology. ये टॉपिक समझने के लिए हमें सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग देखना है. व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन मतलब क्या? रेप्लिकेशन मीन्स टू फॉर्म ए कॉपी. कॉपी का मतलब जैसे हम लोग जेरोक्स निकालने जाते हैं तो हम ओरिजिनल प्रिंट लेते हैं और ओरिजिनल प्रिंट पे से हम उसकी क्या बनाते हैं? कॉपीज बनाते हैं. वैसे ही डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है जिसको हम आइडेंटिकल कॉपी कहते हैं. आइडेंटिकल कॉपीज मीन्स व्हाट? विच लुक्स एज इट इज, मतलब जैसा है वैसा ही दिख रहा है, उसको आइडेंटिकल कॉपीज कहते हैं. और जिसमें हम एडिट करते हैं उसे हम कहते हैं न्यू कॉपी. मतलब उस मैटर को हम जब चेंज करते हैं हम उसे कहते हैं न्यू कॉपीज. लेट अस सी अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन. सो डीएनए रेप्लिकेशन जनरली टेक प्लेस बाय द टू मेथड. वन इज ए हेटेरोकैटालिटिक and second is autocatalytic. So in heterocatalytic form, generally the replication takes place, the synthesis of DNA takes place other than the DNA. Like the replication will use the process like we can say transcription. Transcription एक मेथड है जिसमें DNA सिंथेसिस के लिए मदद करेगा. ट्रांसक्राइब होने के लिए जैसे डीएनए ना तैयार करके क्या तैयार करेगा? डीएनए से आरएनए तैयार करेगा. इसको हम हेटेरोकैटालिटिक कहेंगे. एंड सेकंड इज प्रोटीन सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन. सो ट्रांसलेशन ये एक ऐसा मेथड है जिससे आरएनए तैयार होता है, आरएनए से प्रोटीन्स तैयार होते हैं. तो ये जो मेथड है ये सब हेटेरोकैटालिटिक के अंदर आएंगे. और जो सेकंड है वो है ऑटोकैटालिटिक. ऑटोकैटालिटिक का मतलब है डीएनए रेप्लिकेशन करेगा. व्हाट डीएनए विल डू? डीएनए विल डू रेप्लिकेशन. मतलब हम डीएनए से डीएनए तैयार करेंगे. मीन्स द डीएनए विल इटसेल्फ फॉर्म द कॉपीज ऑफ डीएनए. एंड इन हेटेरोकैटालिटिक डीएनए विल फॉर्म आरएनए एंड आरएनए विल बी अगेन फॉर्म प्रोटीन्स. तो जब ऐसे मेथड्स होते हैं इसे हम कहते हैं हेटेरोकैटालिटिक व्हेन डीएनए विल form RNA and RNA to protein, and in autocatalytic DNA will be forming a identical copies. Now what about the exact DNA replication? In exact DNA replication generally it start taking with the different methods. Like the first step of DNA replication starts with the activation of nucleotide. Activation of nucleotide का मतलब क्या है? जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो हमें पता है कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन जिसको हम ATGC कहते हैं. ATGC एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. तो ये सब मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होते हैं जिसे हम कहते हैं जैसे डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिन मोनोफॉस्फेट. तो इसे एक्टिवेट करने के लिए एटीपी काम करता है और एटीपी के साथ कौन सा एंजाइम है? फॉस्फोराइलेज. ये जो एंजाइम्स है ये मोनोफॉस्फेट का कन्वर्शन ट्राइफॉस्फेट में करता है. जैसे डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये सब ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आ चुके हैं. जो सेकंड स्टेप होता है वो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन. तुम यहाँ देख सकते हो जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो वैटसन और क्रिक मॉडल में हमने देखा था, इट इज लाइक दिस. तो हम इस स्ट्रैंड को अनवाइंड करेंगे. अनवाइंड करने के लिए इसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन. व्हाट वी कॉल इट एज ओरिजिन. तो सेकंड स्टेप है पॉइंट ऑफ ओरिजिन. इस चीज में याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ सिंगल ओरिजिन होता है. देयर इज हैविंग ओनली अ सिंगल ओरिजिन एंड दैट पॉइंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज नोन एज रेप्लिकॉन. हम उस पॉइंट को कहेंगे रेप्लिकॉन. मतलब प्रोकैरियोट्स में याद रखना हमें कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ वन ओरिजिन होता है, ओनली अ सिंगल ओरिजिन. और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें मेनी ओरिजिन्स होते हैं जिसे हम टैंडम कहते हैं. ओके, सो द ओरिजिन पॉइंट इज नोन एज ओ पॉइंट. और जिस पॉइंट पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप होता है उस पॉइंट को हम कहेंगे टर्मिनेशन पॉइंट. सो स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन पॉइंट एंड स्टॉप पॉइंट और द एंड पॉइंट इज नोन एज टर्मिनेटिंग पॉइंट. जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अनवाइंडिंग. वाइंडिंग का ऑपोजिट वर्ड है अनवाइंडिंग. तुमने देखा होगा जब एक कॉइल के अंदर दूसरा कॉइल वाइंड होता है उसे वाइंडिंग कहते हैं. और जब हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलते हैं तो हम उसे अनवाइंडिंग कहते हैं. अनवाइंडिंग करने के लिए एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिक्स. डीएनए हेलिक्स इज द एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर अनवाइंडिंग. ये उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाता है जिससे जो कॉइलिंग है वो अनवाइंड होता है.
और उसके बाद जो दूसरा प्रोटीन है जो इसमें मदद करता है वो है SSBP। SSBP का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स है ये उसको अनवाइंडिंग जो कॉइल है उसको फिर से कॉइल होने से बचाता है। इट प्रिवेंट्स अगेन द कॉइलिंग, दैट इज द रिकॉइलिंग। ये रिकॉइलिंग से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट्स रिकॉइलिंग मतलब फिर से जो खुल चुका है, जो चीज खुल गई है उसको फिर से कॉइल होने से बचाने के लिए कौन काम करता है? SSBP। और हेलिकेस क्या करता है? हेलिकेस अनवाइंडिंग करने के लिए मदद करता है। अब अगला स्टेप है रेप्लिकेटिंग फॉर्क। रेप्लिकेटिंग फॉर्क का जो शेप है वो वाई शेप है, तुम देख सकते हो ये वाई शेप है, बस उल्टा लिखा हुआ है वाई। रेप्लिकेटिंग फॉर्क में क्या होता है, जो पेरेंटल डीएनए है, जो हमारे पेरेंट से आने वाला डीएनए, वो फॉर्क बनने के बाद में उसके 2 टेम्पलेट्स तैयार हो जाते हैं। और इसको फॉर्क बनाने के लिए हमने देखा है हेलिकेस जो है वो ओरिजिन पे काम करता है और एंडोन्यूक्लियस उसको ब्रेक करने का काम करता है। डीएनए एंडोन्यूक्लियस, डीएनए एंडोन्यूक्लियस जैसे उसको ब्रेक करता है इसमें 2 स्ट्रैंड्स तैयार हो जाते हैं और 2 टेम्पलेट्स तैयार होते हैं। एक होता है लीडिंग टेम्पलेट और एक होता है लैगिंग टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट्स का काम क्या होता है? जिसमें हम लोग नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड तैयार करने वाले हैं। तो ये जो है ये फॉर्क होता है। रेप्लिकेटिंग फॉर्क इज जनरली हैविंग विच स्ट्रक्चर? इट्स अ वाई शेप स्ट्रक्चर। ऑलवेज रिमेंबर इट इज विच शेप? वाई शेप। और इसमें जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसको मैंने बताया लीडिंग और लैगिंग होते हैं। और एक जो स्ट्रैंड होता है लीडिंग, उसे हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड्स विल हैव अ फ्री 3' एंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड विल हैव अ फ्री 5' एंड। ये हमेशा याद रखना, लीडिंग के पास 3' फ्री एंड होता है और लैगिंग के पास 5' फ्री एंड होता है। और जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा उसके पास कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, तुम देख सकते हो लाइन पूरी कंटिन्यूअस है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअस है, जिसमें आरएनए प्राइमर अटैच होता है। आरएनए प्राइमर नेक्स्ट स्टेप में अटैच होता है जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। इसमें आरएनए प्राइमर क्या करता है? एमआरएनए का एक टुकड़ा के अटैच होता है जिसमें, और ये आरएनए प्राइमर सिंथेसिस करता है नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के लिए। एंड इट इज हेल्पफुल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज नए सिंथेसाइज करता है। जब ये फॉर्क अनवाइंड हो जाएगा, व्हेन दिस फॉर्क विल गेट अनवाइंड, इस पे नया स्ट्रैंड तैयार होगा। इस तरह से नए स्ट्रैंड तैयार होंगे इस पे। और ये जो नया स्ट्रैंड है इसको तैयार करने का शुरुआत आरएनए प्राइमर करेगा और इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मदद करता है टू फॉर्म द न्यू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें मैंने बताया लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं जो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होता है। लीडिंग वाला कंटिन्यूअस है, लैगिंग वाला डिसकंटिन्यूअस है। और जो छोटे छोटे जो आरएनए के जो टुकड़े हैं इसे हम ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ओकाज़की। ये जो नाम है ओकाज़की, दिस नेम हैज कम फ्रॉम ए साइंटिस्ट नेम ओकाज़की। और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, दिस फ्रेगमेंट्स आर लेटर ऑन इन द लेटर स्टेज। ये जो टुकड़े होते हैं ये बाद में जुड़ जाते हैं और फिर ये लैगिंग स्ट्रैंड की जो टुकड़े हैं डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है लाइगेस। लाइगेस एंजाइम बाइंडिंग का काम करता है। जैसे हमें पता है हेलिकेस अनवाइंडिंग का काम करता है और तोड़ने का काम करता है एंडोन्यूक्लियस, और उसका ऑपोजिट काम कौन करता है? लाइगेस। लाइगेस इज अ बाइंडिंग एंजाइम जो फॉर्मेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस करता है। डॉटर मतलब पेरेंट से आने वाला न्यू स्ट्रैंड, इसे हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ डॉटर मॉलिक्यूल्स है ये 50% आते हैं। मतलब पेरेंट्स अगर 100% है तो जब हम डॉटर्स तैयार करते हैं तो ये 50% और 50% में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब 50 और 50 में होता है तो हम इसे हाफ कहते हैं, क्योंकि 100 का हाफ क्या होता है? 50। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स 50%। सो कंजर्वेटिव मतलब पेरेंट का एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंट का रहेगा और जो नया स्ट्रैंड तैयार होगा दैट इज ऑफ ए न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसके कैरेक्टर्स अलग होंगे। इसलिए पेरेंट के 100% कैरेक्टर्स डॉटर्स में नहीं होते, हमारे 50% कंजर्व होते हैं, मतलब ट्रांसफर होते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेप्लिकेटिंग फॉर्क। मुझे ऐसा लगता है आज तुम्हें समझ में आया होगा डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो एंड आई विल अगेन प्रिपेयर ए न्यू वीडियो फॉर द डीएनए प्रोसेसिंग। मतलब डीएनए का आगे के क्या स्टेप्स होते हैं और उसके आगे के क्या फॉर्मेशंस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।